तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे। और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है 5 रुपये निकल ब्रास के कुछ कॉमेडिटिव सिक्के। और ये सारे सिक्के हाल ही के दिनों में 3-4 दिनों में मुझे ये सिक्के मिले हैं। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हर सुबह मैं सब्जी बाजार जाता हूँ और थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, जब भी मुझे ऐसे कॉमेडिटिव सिक्का मिलता है तो मैं वो ले लेता हूँ। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं यही सिक्का किसी कलेक्टर से खरीदने जाऊं तो फेस वैल्यू से ज़्यादा ही देना पड़ेगा। अगर कम से कम देता हूं तो 20 रुपये तो देना पड़ेगा ना, या फिर 10 रुपये, तो फेस वैल्यू से ज़्यादा मुझे देना पड़ेगा। किसी को भी आप अगर ऐसे परचेस करेंगे तो आपको भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए जो तरीका है मैंने आपको बताया। हर सुबह मैं जाता हूँ सब्जी बाज़ार, अब मांगता तो नहीं हूँ लेकिन ध्यान रखता हूँ। तो ऐसे ही मैंने कुछ सिक्के कलेक्ट किए हैं। तो ये जो ऐसे दोस्तों मुझे कुछ रेयर सिक्के भी मिले हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो वीडियो है वो भी मैं बना के अपलोड भी ज़रूर करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ना, आचार्य तुलसी 5 रुपये के, इस सिक्के के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ऐसा आप भी कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी ऐसे कॉमेडिटी सिक्के जब भी आपके हाथों में आए तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें कि सिक्का कौन सा है। कॉमेडिटिव अगर है तो उसे देना नहीं है, खर्च नहीं करना है, अपने पास रखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम 2 बातें जानेंगे। सबसे पहले आचार्य तुलसी 5 रुपये के सिक्के के बारे में जानेंगे आज की डेट में प्राइस क्या है, कौन कौन सी मिंट से इशू किया गया है, कौन सा मिंट का मिंटेज कितना है। आप साइड स्क्रीन में थोड़ा सा ध्यान रखिए, मिंटेज भी आपको दिखेगा। कौन सा मिंट का आपको कलेक्शन करना चाहिए, प्राइस कितना मिलेगा, फ्यूचर में कितना वैल्यूएबल होगा, ये एक पार्ट हो गया। दूसरे हम जानेंगे कहाँ पर आप ऐसे सिक्के सेल कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। 5 रुपये आचार्य तुलसी वाला ये जो सिक्का है, इसे इशू किया गया था 2013 में, लेकिन जनरल सर्कुलेशन में लाया गया था 2014 में, 2014 में। तो मिंट किया गया था 2013 में और जनरल सर्कुलेशन में लाया गया था 2014 में। अब दोस्तों इस सिक्के का जो थीम है आप देख सकते हैं, एकदम सिंपल थीम है, बहुत अच्छा और एकदम सिंपल थीम है। देखिए सेंटर में है आचार्य तुलसी जी के फुल फेस पोर्ट्रेट, और एकदम देखिए आचार्य तुलसी हिंदी में जन्म शताब्दी और इंग्लिश में आचार्य तुलसी बर्थ सेंटेनरी। आप पोर्ट्रेट जो है, पोर्ट्रेट के नीचे देखिए 2 डेट आपको देखने को मिलेगा, 1914 से 2013। अगर इस हिसाब से 1914 से 2013 इस हिसाब से अगर आप हिसाब करते हैं तो देखिए 1990 ईयर्स होता है, जैसा सुभाष चंद्र बोस 2 रुपये 1996 में हुआ था। अब अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसीलिए ये सिक्का जनरल सर्कुलेशन में लाया गया था, क्योंकि देखिए 1914 से 2013 100 ईयर्स नहीं होता है। जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है जन्म शताब्दी, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए 2014 में इस सिक्के को जनरल सर्कुलेशन में लाया गया था। भारत के चारों ही मिंट से इस सिक्के को इशू किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये है बॉम्बे मिंट का सिक्का। ये जो बर्थ लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसके नीचे देखिए बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट मार्क। कोलकाता मिंट कोई भी मिंट मार्क नहीं है। नोएडा मिंट एक राउंड बिग डॉट है, और हैदराबाद मिंट मतलब स्टार मिंट मार्क है। अब ये चारों मिंटों में से कौन सा मिंट आपको कलेक्शन करना चाहिए, कौन सा मिंट फ्यूचर में अच्छा वैल्यूएबल होगा, कीमत अच्छा होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओवर साइड का जो डिजाइन है नॉर्मल जो सिक्के में होता है, कॉमोडिटी सिक्के में, निकल ब्रास में, वही देखिए। अशोका लैंड कैपिटल सत्यमेव जयते हिंदी में रूपी सिंबल के साथ 5। कुछ सिक्के ऐसे होते हैं निकल ब्रास का जिसमें रूपी सिंबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ जो सेलर से या फिर फ्रॉड जो है ना, या फिर ओल्ड कॉइन कंपनी जो होता है, वो ऐसे कहते हैं अगर आपके पास ये रूपी सिंबल के बिना अगर कोई सिक्का है तो वो रेयर है और कीमती है। ऐसे तरीके अपनाते हैं लोगों को ठगने के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, रूपी सिंबल नहीं आता था, लेकिन उसके बाद रूपी सिंबल के साथ ही ये जो डिनोमिनेशन है ये दिया जाता है।
आज की डेट में। तो भारत हिंदी में, तो इसका मतलब ये नहीं रूपी सिंबल रहेगा तो ये सिक्का वैल्यूएबल नहीं होगा, रूपी सिंबल नहीं रहेगा तो वो बहुत ही कीमती होगा। तो इस चक्कर में मत फंसिए दोस्तों, ये फंसाने का, आपसे ठगने का नया नया तरीका ये फ्रॉड लोग करते रहते हैं। भारत हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में इस सिक्के का जो एज है वो देखिए मिलेड एज या फिर रीडेड एज आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो आइए अब कॉइन बुक से थोड़ा सा डिटेल्स लेंगे और प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कॉइन बुक से आइए देखते हैं। तो देखिए कॉइन बुक में आचार्य तुलसी बर्थ सेंटेनरी जैसे कि मैंने आपको बताया, बाकी डिटेल्स। मिंट ईयर है 2014, मिंट ईयर नहीं इशू ईयर है 2014, मेटल है निकल ब्रास, वेट है 6 ग्राम, साइज या फिर डायमीटर है 23 mm। चारों ही मिंट बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। अब देखिए रेयरिटी के स्केल में चारों ही मिंट अब देखिए कॉमन कैटेगरी में आता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पहले अगर आपने देखा है और आप अगर सोच रहे थे कि ये सिक्का शायद बहुत ही रेयर होगा, कीमती होगा, हमारे पास तो है दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस सिक्के को बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में इशू किया गया है चारों ही मिंट से। मिंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों नीचे देखिए आप आ जाएगा जो मिंट है, कौन सी मिंट से कितने क्वांटिटी में इशू किया गया है ये भी नीचे आ जाएगा। आप देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कहीं पर भी आप नोट भी कर सकते हैं। प्राइस देखिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन सा मिंट अच्छा कीमत है आज की डेट में और फ्यूचर में अच्छा होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए यूएनसी कंडीशन में कॉइन बुक का जो प्राइस है इस हिसाब से आप देख सकते हैं 15 रुपये चारों ही मिंट, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में नहीं दिया गया है क्योंकि यूएनसी कंडीशन में कोई सिक्का अगर 15 रुपये है तो वेरी फाइन कंडीशन में कितना होगा, 5 रुपये होगा, 6 रुपये होगा, 5.5 रुपये होगा, तो इसीलिए शायद नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में प्राइस क्या है। तो आइए जानते हैं। ये जो कंडीशन है मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस कंडीशन में मुझे मिल सकता है इस सिक्के का 5 रुपये, 6 रुपये से 7 रुपये। 5 रुपये तो इसका फेस वैल्यू है। अगर मैं इसी सिक्के को मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं सेल करने जाऊं, बेचने जाऊं तो 7 रुपये, 6 रुपये या फिर मैक्सिमम 8 रुपये मिल सकता है इस कंडीशन में। लेकिन ये अगर यूएनसी होता एकदम गोल्डन कलर का होता, लग रहा है अभी मिंट से निकल के आया है, इस कंडीशन में अगर होता तो यही सिक्का मुझे मिलेगा 50 रुपये के आसपास आज की डेट में। कॉइन बुक में तो आप देखेंगे 15 रुपये, और मैं हमेशा कहता हूं कॉइन बुक में जो वैल्यू होता है उसे आप उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, वो बस एक एस्टिमेट वैल्यू है, कोई भी फिक्स प्राइस नहीं है। कॉइन बुक का एक प्राइस, अब ध्यान से सुनिए, कॉइन बुक में जो प्राइस होता है ग्राउंड प्राइस का जो रियलिटी होता है सिक्के की इस मार्केट का जमीन आसमान का फर्क है। समझने के लिए कॉइन बुक का प्राइस ठीक ठाक है, लेकिन सेल करने जब जाएंगे या फिर इस बिजनेस में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्या है रियलिटी। तो जो जैसा मैंने कहा इसी कंडीशन में अगर मैं इस सिक्के को सेल करने जाऊं तो मुझे 6 रुपये, 7 रुपये, मैक्सिमम 8 रुपये, मान लीजिए चलिए 10 रुपये भी मिल सकता है, डबल, 5 रुपये के डबल। लेकिन अगर यही सिक्का, फिर भी 10 रुपये नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन यही सिक्का अगर यूएनसी, बीयूएनसी जैसे कि मैंने कहा अभी मिंट से निकला है, ऐसा कंडीशन अगर होता है तो इसी सिक्के का मुझे मिल सकता है 50 रुपये के आसपास आज की डेट में। कोई भी मिंट हो, वो चाहे मुंबई मिंट हो, कोलकाता मिंट हो, नोएडा मिंट हो या फिर हैदराबाद मिंट हो। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कौन सा मिंट आपको कलेक्शन करना चाहिए। अभी प्राइस कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 5 रुपये के 50 रुपये कम भी नहीं है, 10 गुना ज़्यादा। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको चाहिए तो आप नोएडा मिंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने देखा है, मैंने आपको बताया, और अगर आपने नोटिस किया है तो आपने देखा है नोएडा मिंट का जो मिंटेज है कम है। और नोएडा मिंट का मिंट मार्क क्या है, ये नीचे होगा एक डायमंड मिंट मार्क, नहीं माफ कीजिए, एक डॉट मिंट मार्क। मुंबई मिंट का डायमंड मिंट मार्क होता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा आप चारों ही मिंट अगर हो सके तो कलेक्ट कीजिए, जैसे मैं करता हूँ। शुरू में ही मैंने कहा कि सब्जी बाज़ार में जाता हूँ और थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, तो ऐसे आप कर सकते हैं। आप खुद ही देखे हैं, मुझे कुछ सिक्का मिलता भी है, आज भी मिलता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ सर्कुलेशन में मिलता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे मुझे ये देखिए, ये बॉम्बे मिंट का मिला है और एक कोलकाता मिंट भी मिला था, और नोएडा हैदराबाद मिल जाए तो कोई बात नहीं। अगर आपको परचेस करना है तो चारों ही मिंट कीजिए, एक सेट बनाइए। सेट कैसा, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट का सेट बनाइए। अगर परचेस करना है तो यूएनसी में परचेस कीजिए। सेट कितने में आएगा
50 रुपीज़ अगर मान लेते हैं तो पूरा सेट आज की डेट में आपको 200 रुपये में आएगा। कोई बात नहीं, 200 रुपये आप इन्वेस्ट कीजिए, 1000 रुपये में आप 5 सेट लीजिए, 6 सेट लीजिए, उसके बाद उसे संभाल के रखिए, ध्यान से रखिए, 1-2 साल तक वेट कीजिए। उसके बाद आप देखिए वही सेट जिसे आपने 200 रुपये में खरीदा है 500 रुपये में आप सेल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे कॉमोडिटिव सिक्के आजकल मार्केट में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप एक कलेक्टर हैं, सिक्के के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, जानते हैं, या फिर इसके बारे में सिक्के के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आप खुद भी जानते हैं पहले 2-3 साल 4 साल पहले जिस तरीके से, जिस क्वांटिटी में, एक्चुअल में जिस क्वांटिटी में मार्केट में कॉमोडिटिव कॉइन मिलता था, आज उतना नहीं मिल रहा है। और ये जो सिग्नल है ये दोस्तों अच्छा सिग्नल नहीं है। आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कलेक्ट ज़रूर कीजिए, यही तरीका अपनाइए। या तो कम कीमत में मिल जाए तो परचेस कर लीजिए, या फिर सर्कुलेशन में अगर मिल जाए तो वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए कलेक्ट ज़रूर कीजिए, अपने पास रखिए, ध्यान से रखिए, 1-2 साल के लिए बस रखिए, धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। उसके बाद आप देखेंगे सिक्के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है। अगर सेल करना है तो फेसबुक है, हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ। कहते कहते शायद सुनते सुनते आप लोगों को जो रेगुलर वीडियो देखते हैं शायद बोरिंग लगता होगा कि आप हर रोज़ वीडियो के एंड में वही कहते हैं कि फेसबुक में आप सेल कीजिए। देखिए बहुत सारे दोस्तों नए व्यूअर्स भी हैं, उन्हें भी पता नहीं है। आप अगर कमेंट को फॉलो करेंगे ना, कमेंट अगर पढ़ेंगे दोस्तों, जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें मैं कह रहा हूँ, अगर आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि बहुत सारे और भी व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, नए व्यूअर्स, और कमेंट भी करते हैं सेल कहाँ करें, कैसे करें। तो मैं उन्हें कहता हूँ रिप्लाई में कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो फेसबुक में आप सेल कर सकते हैं, तरीका वही है। ग्रुप है, ग्रुप में एडमिन है, एडमिन से बात कीजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। उसके बाद आपके पास जो सिक्के हैं उसका फ़ोटो खींचकर खुद भी आप अपने प्रोफाइल में सेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए नॉर्मल सिक्के नहीं बिकेंगे। ये सिक्का अब मान लीजिए आज मेरे हाथों में है, इस सिक्के को अगर फ़ोटो मैं खींचता हूँ, ये आचार्य तुलसी वाला जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, और मैं अगर अपलोड करता हूँ, पोस्ट करता हूँ किसी भी ग्रुप में, नहीं बिकेगा। ये नहीं बिकेगा। ये जो मेरे हाथ में है ये नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? कॉमन सिक्का है, आज भी जनरल सर्कुलेशन में मिला है, मुझे मिला है, मतलब दूसरों को भी मिलेगा। तो इसके ऊपर इन्वेस्ट क्यों करना है, पैसा क्यों खर्च करना है? और 6 रुपये 7 रुपये में मैं अगर इसे सेल भी करूं तो मेरा भी फ़ायदा नहीं है। मेहनत इसके ऊपर जितना जाएगा उस हिसाब से फ़ायदा नहीं है। ये इसीलिए सेलर भी सेल नहीं करेंगे और बायर भी इसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर ये यूएनसी होता तो बायर ले लेता, जेम यूएनसी जैसे कि मैंने कहा अभी मिंट से निकला है, ऐसा अगर होता तो बायर तुरंत ले लेता। इसे टाइम नहीं देता, लिस्ट करने के बाद ही शायद 5 मिनट 10 मिनट या फिर 1 घंटे में ही ये सिक्का बिक जाता। 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये में भी बिकता अगर ये यूएनसी जेम यूएनसी होता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिक्के जो है नॉर्मल कंडीशन और जो यूएनसी बीयूएनसी कंडीशन में बहुत ही फर्क है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@newspage.in। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।